dear. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. We are nearly at the fag end of this chapter. Only remaining part is forfeiture of shares and reissue of shares. हमने हर टाइप का वेराइटीज का प्रॉब्लम देखा है. बस एग्जाम में अभी जितना किया उसका जैसे आने वाले, आपको कोई डरने का सवाल नहीं उठता है. लेकिन आपका यही प्रॉब्लम है कि मीन्स जितने भी मीन्स वीडियो डाला वो देखते नहीं है. अगर मैं ऑनलाइन में जाने को चाहूं भी कोई भी मीन्स मैच नहीं. कोई स्टूडेंट आज का आज ही कर रहा है और कोई स्टूडेंट्स मीन्स 10 दिन के बाद भी इसको नहीं देख रहा है. सो प्रॉब्लम आपका तरफ से है. ओके, आज भी एक डिस्काउंट का प्रॉब्लम करते हैं. ऑलरेडी हमने 2-3 प्रॉब्लम डिस्काउंट के ऊपर किए हैं. डिस्काउंट के ऊपर आएगा तो ज्यादा एंट्रीज रहता नहीं है. सो वापस मैंने हर प्रॉब्लम में बैलेंस शीट इसलिए सिखा रहा, बाई चांस आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझेगा नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रॉब्लम. देखो 23-24 में नव भारत कंपनी 17 करके है. देख, आप ढूंढने का कोशिश भी करो. दे नव भारत कंपनी 17. मैं प्रॉब्लम नहीं क्यों बोलो हर बार, आपको देखना है ना पीडीएफ को. नव भारत कंपनी 17 मिला. यस, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच. एक शेयर का दाम है, समझे क्या नहीं, 20 रुपीज. 20 रुपीज का शेयर है. हर बार 10 रुपीज का आता है, अचानक 20 रुपीज का है. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है. इट इश्यूड 80,000 शेयर्स ओनली, मतलब इसको अलॉट करना है 80,000 शेयर ही हमको बेचना है. मतलब आपका पास 80,000 शेयर ही है तो उतने ही बेच पाओगे ना. तो 80,000 शेयर्स को ही बेचने के लिए रखा है. कल पब्लिक रेस्पॉन्स क्या आएगा वो आपको मालूम है, लेकिन आपको इतना 80,000 ही बेचना है. जैसे 80,000 शेयर बेचा, चले जाना. इट इश्यूड 80,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर. इसमें 2 रुपीज डिस्काउंट है. 20 माइनस 2 18 रुपीज आपको कवर करना है, वसूल करना है. समझा? यस. सो डिस्काउंट का है. ऑन एप्लीकेशन 5, ऑन अलॉटमेंट 5. सो आपको एप्लीकेशन में 5 रुपीज बेचना है, अलॉटमेंट में भी 5 रुपीज है, -2 होने के बाद. समझ गए ना, डिस्काउंट माइनस करने के बाद. और फर्स्ट कॉल में 4 रुपए, फाइनल कॉल में 4 रुपए है. फर्स्ट कॉल 4 रुपए है, फाइनल कॉल 4 रुपए. 5, 5, 10, 14, 18 और ये 2 माइनस किया इसलिए, समझा, 20 माइनस 2, ए माइनस 2. एक्चुअली 7 रुपए आना था उधर अलॉटमेंट में. 2 रुपए डिस्काउंट का माइनस किया, अलॉटमेंट में माइनस करता है ना. बोलो वापस, कितना शेयर बेचना था? 80,000. कितना पैसा आएगा? 20 रुपीज का शेयर. कितना डिस्काउंट माइनस करने के बाद? 2 माइनस करने के बाद मिलेगा कितना? 18. कैसा मिलेगा? एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 4, फाइनल कॉल में 4. 2 रुपीज माइनस करने के बाद. यस. एप्लीकेशंस वर इश्यूड फॉर 1 लाख शेयर्स. एप्लीकेशन आया 1 लाख शेयर्स का, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ. तो 1 लाख एप्लीकेशन आया, 80,000 ही शेयर देना है. तो आपने को क्या करना है? बाकी का 20,000 को ट्रीट करना है. क्या किया? डायरेक्टर्स रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स. 1 लाख में 80,000 वालों को अलॉट किया, 20,000 बचा, उसमें 6,000 वालों को पैसा वापस भेजा. बाकी का कितना? 14,000. प्रोरेटा अलॉटमेंट, मतलब ये 14,000 का जो है
समझे क्या नहीं? ये 14,000 वालों को क्या करेंगे हमने, उन लोगों का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। सो बोलो वंस अगेन, कितना एप्लीकेशन आया? 1 लाख। कितना शेयर भेजना था? 80,000। एक्सेस कितना आया? 20,000। उसमें 6,000 क्या किया? रिटर्न किया, पैसा रिफंड किया, पैसा वापस भेजा, बचा कितना? 14,000। वो पैसा हमारे पास रखा। अलॉटमेंट के टाइम में ये 14,000 का जो पैसा आया हुआ वो मांगेंगे नहीं, उतना माइनस करके लिखेंगे, मालूम है ना? सो वो एंट्री कभी मालूम है, एप्लीकेशन मनी आएगा तो क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसमें कुछ शेयर कैपिटल में जाएगा, कुछ बैंक में रिटर्न जाएगा और कुछ अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। बस वही एंट्री मालूम है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री कंबाइंड एंट्री मारेगा। तो applications were received for 1 lakh equity shares. Directors rejected application for 6,000 equity shares and allotted remaining equity share. Allotted remaining मतलब बचा हुआ जो शेयर्स है वो 80,000 वालों को दे दिया। All the money was duly received. पूरा पैसा है, इसमें कॉल से एरियर नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनाना है और जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री आपका राइट हैंड साइड में और बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट आपको इधर किया है। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन लिखने का, समझे कि नहीं? दैट इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट करके आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन। यस, तो आपके पास पूरा रेडी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बोलो, स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन स्टेज। हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसीव्ड? 1 लाख। एप्लीकेशन का मनी क्या है? 5। 1 लाख इंटू 5 कितना? 5 लाख। सो एप्लीकेशन मनी आएगा तो एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5। paying application money received, मैंने उसी दिन बोला था, जगह कम पड़ता है इसलिए एकदम शॉर्टकट में लिखा। आपको पूरा लिखना है, कितना एप्लीकेशन आया, कितना पैसा आया, इसलिए 5 लाख हो गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसमें 80,000 ही आपने 80,000 इंटू 5, 4 लाख ही आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। बाद में 6,000 इंटू 5, 30,000 आप रिफंड करोगे। बाकी 14,000 इंटू 5, 70,000 क्या करोगे? अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे। वापस बोलो, आपको कितना पैसा आया? 5 लाख। उसमें 4 लाख का ही आपने शेयर अलॉट किया, बाकी का 30,000 का पैसा रिफंड किया टू बैंक, बाकी का 70,000 आपका पास रखा बात के लिए। एंट्री मालूम है ना? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सो एंट्री नंबर 2, ये 5 लाख में एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 5 लाख में टू शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर बनाया कितना? आपको मालूम है 4 लाख, इधर है वर्किंग नोट 4 लाख। रिटर्न कितना किया? टू बैंक 30,000, बाकी 70,000 किधर ट्रांसफर किया? शेयर अलॉटमेंट। बीइंग allotments made, बाकी का पूरा एडजस्ट नहीं, सिर्फ एकदम शॉर्ट में लिख रहा है, आपको पूरा लिखना है। कितना अलॉटमेंट किया, कितना रिटर्न किया, कितना ये किया, तो आपको नरेशन में लिखना है। इधर है 1 लाख एप्लीकेशन 5 के हिसाब से 5 लाख आया था, उसमें 4 लाख आपने शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया, 6,000 रिफंड किया, बाकी का 70,000 क्या किया आपने? समझे कि नहीं? 70,000 आपने अलॉटमेंट में रखा। अलॉटमेंट का टाइम 70,000 माइनस करने के लिए बोलना नहीं है, ये याद रखना। कौन सा स्टेज खत्म हुआ? एप्लीकेशन। अभी कौन सा है? अलॉटमेंट। इशू एट
डिस्काउंट है। तो एंट्री मालूम है ना इश्यू एट डिस्काउंट का? यस मालूम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये देखिए इधर 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 5, 4 लाख। 2 रुपए डिस्काउंट है, 80,000 इंटू 2 डिस्काउंट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डेबिट 1 लाख। टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू, ये है ना 80,000 इंटू 7, बराबर ना? ये देख 80,000 शेयर्स है, उसमें आपको 5 रुपए अलॉटमेंट में जाना है, 4 लाख हुआ। 80,000 इंटू 2, 1,60,000 आपको डिस्काउंट देना है। शेयर कैपिटल में पूरा 7, 80,000 इंटू 7, 5,60,000 being allotment due। कैसा है बोलो? ये देख 80,000 शेयर होल्डर है, उससे 5 अलॉटमेंट का मनी मांगा, 2 डिस्काउंट दिया, सो टोटल 7 रुपए है, उन लोग से आना था। एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 4। अब अलॉटमेंट मनी आएगा, कितना अलॉटमेंट मनी आना है? 4 लाख आना है। देख इधर 4 लाख आना है। अलॉटमेंट रिसीव्ड कितना आना है? 4 लाख आना है, उधर लिखा है। उसमें ऑलरेडी हमारे पास अलॉटमेंट का 70,000 आ चुका है, 70,000 आ चुका है, तो 3,30,000 ही कैश आएगा। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $3,30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,30,000 being allotment money received $3,30,000। अलॉटमेंट स्टेज भी खत्म हो गया। पहला था एप्लीकेशन स्टेज, 1 लाख एप्लीकेशन मनी आया था, उसमें 80,000 वालों को दिया, बाकी का 6,000 वालों को रिटर्न किया, बाकी का 14,000 को अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट के टाइम में डिस्काउंट के साथ एंट्री मारा, वो पैसा आया डिडक्ट करके। अभी सिंपल, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी है फर्स्ट कॉल, देखो 80,000 इंटू फर्स्ट कॉल का 4, 80,000 इंटू 4, 3,20,000। एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 4, 3,20,000। being first call money due, फर्स्ट कॉल ड्यू, और पूरा पैसा आता है, कॉल सिनेरियर नहीं। पैसा आएगा तो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। $3,20,000 being first call due, फर्स्ट कॉल रिसीव, पूरा पैसा है 3,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। अभी फर्स्ट कॉल हो गया, सेम फाइनल कॉल 80,000 शेयर होल्डर है इंटू 4, 3,20,000। सेम एंट्री रिपीट करने का। एंट्री बोल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, share final call account debit to share capital account. Narration same. Being final call money due. लिखो being final call money due. Final call money due. Last 3,20,000 पूरा आया, कॉल सिनेरियर नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आया. एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तीन लाख 20,000. Being final call money received. Narration. Being final call money received. बोलो कितना स्टेप्स था? 4 स्टेप. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. ओवर सब्सक्रिप्शन, यस. इश्यू एट डिस्काउंट, यस. कॉल सिनेरियर, नो. सबसे पहले एप्लीकेशन कितना आया था? बोलो 1 लाख. एप्लीकेशन का मनी कितना था? बोलो 5. 1 लाख इंटू 5 कितना? बोलो 5 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री. दूसरा वाला, ये एप्लीकेशन में कितना अलॉट किया? 80,000. 80,000 इंटू 5 4 लाख. कितना रिटर्न किया? 6,000 इंटू 5 30,000. कितना एडजस्ट किया? 14,000 इंटू 5 17,000. एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. बोलने का मतलब 1 लाख में सिर्फ 80,000 वालों को ही हमने शेयर दिया, बाकी का 6,000 वालों को रिटर्न किया, बाकी वालों का पैसा अपने पास रखा. अलॉटमेंट का मनी कितना है? 5 रुपए, 2 रुपए डिस्काउंट माइनस करके 7 रुपए था. अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 5 4 लाख. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 80,000 इंटू 2 1,60,000. टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 7 80,000 इंटू 7 5 + 2. पूरा पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. लेकिन पहला का जो एडजस्टमेंट का मनी था 1,40,000 माइनस करके 3,30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. उसके बाद कितना हजार शेयर होल्डर्स है? 80,000. फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 4. 80,000 इंटू 4 3,20,000. फाइनल कॉल का भी 80,000 इंटू 4 3,20,000. कितना एंट्री मारेगा? 2 एंट्री, टोटल 4 एंट्री. एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,20,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,20,000. फाइनल कॉल का एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,20,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 3,20,000. ए एंट्री का. अभी बैलेंस शीट करना है. बैलेंस शीट करना सभी पहले लायबिलिटी साइड में जाते हैं. मालूम है ना, लायबिलिटी में आपको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया है, वो नाम के लिए लिखने का. फर्स्ट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. एक लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच 20 lakhs. कभी भी इसको टोटल में गिनने का नहीं, सो डबल अंडरलाइन. इसके बाद इश्यू सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप शेयर कैपिटल. अस्सी 80,000 शेयर था, 20 रुपए का था, 16 लाख. 80,000 इंटू 20 16 लाख. अभी एसेट साइड में कैश एट बैंक, मालूम है ना, उस फॉर्मेट दिया है कैश एट बैंक. बैंक में कितना पैसा है? एकदम सिंपल. आपको जो बैंक जिधर जिधर डेबिट है उसको टोटल करना है. ये देखो 5 लाख हो गया. उसके बाद ये 3,30,000 कितना हो गया? 8,30,000 हो गया. देन ये
11,50,000 बराबर। इसके बाद ए 14,70,000। 14,70,000 में ये जो रिटर्न किया ये माइनस करना है 30। 14,40,000 14,40,000 14,40,000 कैसा है वापस बोलता है, जिधर जिधर बैंक है वो प्लस करो। एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक, चार बैंक, 14,70,000 कुछ होगा। उसमें बैंक किधर क्रेडिट है वो माइनस करो 14,40,000। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एसेट साइड में आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 1,60,000 एसेट में टोटल करो 16 लाख 16 लाख 16 lakhs 16 lakhs 16 lakh 16 lakhs कैसे किया मालूम है ना। अपना पास शेयर्स कितना था, भेजा हुआ 80,000, एक शेयर का दाम 20, 80,000 इंटू 20 कितना 16 लाख। इतना शेयर कैपिटल खर्चा है, लायबिलिटी। एसेट में बैंक, जो जो बैंक डेबिट में है उसको ऐड करने का, और जिधर बैंक क्रेडिट में है वो माइनस करने का 14,40,000 है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है ये इधर है एसेट 1,60,000, दोनों का टोटल करेगा तो कितना 16 लाख। ये प्रॉब्लम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स का, है ना। तो इसमें 1 लाख एप्लीकेशन आया था, सिर्फ 80,000 एप्लीकेशन अलॉट करना था, 6,000 को रिटर्न किया, 14,000 अपने पास रखा, वो पैसा बाद में कट किया। उसके बाद 20 रुपए का शेयर था, हमने 18 रुपए में बेचा, 2 रुपए डिस्काउंट है, इसलिए डिस्काउंट एसेट साइड में आता है। 20 रुपए में 18 रुपए इधर जाता है, बाकी का 2 रुपए इधर जाता है। समझ में है आपको? यस। शेयर कैपिटल तो 80,000 था, ये शेयर का दाम 20 है, 80,000 इंटू 20 16 लाख। समझा? अगर आपको वो भी चाहिए शेयर कैपिटल कितना, जिधर जिधर शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट में है उसको टोटल करेगा तो यही आने वाले। समझा? अंडरस्टूड? बैंक बैलेंस कैसे है मालूम है ना। बैंक जिधर जिधर डेबिट है, बैंक ऑलवेज यूज डेबिट बैलेंस। डेबिट को ऐड करने का और क्रेडिट करेगा तो माइनस करने का, तो नेट आ जाता है कितना आपका 14,40,000। एसेट को टोटल करो, लायबिलिटी को टोटल करो, टैली हुआ, और इसको ऐड करने का नहीं। सो दिस इज वन मोर प्रॉब्लम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सो आपको याद रखना, जितना प्रॉब्लम अभी तक किया तो उसको पटक से मीन्स कंप्लीट करो, जो जो कवर नहीं कर रहे वो कवर कर लो, स्पेशली बॉयज, यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, समझा, वो आपको करना है, समझा। सो आज के लिए इतना बस, टिल देन गुड बाय, सी यू टुमारो।